बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग अब बाकी रह गई है। सिलक्यारा टनल में 45 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। ये अच्छी खबर है, राहत की खबर है। और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो 10 से 11 बजे के बीच तक मजदूरों का रेस्क्यू जो है वो संभव बताया जा रहा है, यानी कि तब तक जो फंसे हुए मजदूर हैं वो सकुशल बाहर निकाल लिए जाएंगे। मजदूरों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उसके बाद ले जाया जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से वहां पर फंसे हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से तैयारी की गई है रेस्क्यू ऑपरेशन की। और ड्रिलिंग जो है अब बस कुछ ही देर का वक्त है और ड्रिलिंग भी कुछ ही बाकी है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ले जाए जाएंगे उसके बाद मजदूर, जहां पर 40 बेड तैयार किए गए हैं। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, बीपी मशीन, सबकी वहां पर व्यवस्था की गई है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लंबे समय से ये संघर्ष जारी था। आज उस पर पूर्ण विराम बस थोड़ी ही देर के इंतजार में लग जाएगा। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता सैयद आमिर सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, आप वहां पर पिछले कई दिनों से बने हुए हैं, जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो आप बयां भी कर रहे हैं, लेकिन अब उस पर दी एंड होने वाला, पूर्ण विराम लगने वाला है। फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने की कगार पे है और जो ऑपरेशन बचाव जो है वो लगातार चल रहा है। आपको बताएं कि 45 मीटर जो पाइप की ड्रिलिंग थी वो पूरी हो चुकी थी और उसके बाद भी बताया जा रहा है कि अब पाइप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कितनी ड्रिलिंग और हो चुकी है, कितना पाइप और जाना है, क्योंकि 57 मीटर पाइप जाना है और 12 मीटर पाइप जो है वो रह गया था और कई और दो घंटे और बीत चुके हैं। तो लगातार आपको दिखाते हैं, यहाँ से तस्वीरें रात में साफ तौर पे देखी जा सकती हैं। टनल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय लगातार ड्रिलिंग जो है की जा रही है। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में काफ़ी लंबा समय ज़रूर लगा, लेकिन सफलता अब धीरे धीरे करीब आ चुकी है जब ये प्रोसेस जो है शुरू किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि जो अपडेट है वो ये कि जो तमाम मजदूर हैं उनको जो है यहाँ से अस्पताल ले जाया जाएगा। अस्पताल में उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा, ये देखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में कुछ देर के लिए रखा जाएगा। और सूत्र बता रहे हैं कि चिन्याली सौड़ अस्पताल में बाकायदा 41 बेड जो है तैयार कर लिए गए हैं तमाम मजदूरों के लिए। तो अभी आप देखिए इस समय की सिचुएशन, ये ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद है, उसी टनल के सामने हम मौजूद हैं और लगातार पिछले कई दिनों से, जब से ये ऑपरेशन चल रहा है तब से हम यहाँ पर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा है और अब ये क्षण आ चुके हैं कि किसी भी वक्त ये सूचना आ सकती है अंदर से कि वो ड्रिलिंग जो है वो पूरी कर ली गई है। और उसके बाद जो है यहाँ से एम्बुलेंसेस का जाना अंदर शुरू हो जाएगा। एम्बुलेंस जो है अंदर जा करके तमाम मजदूरों को बाहर निकालेगी और जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो भी अंदर जाएंगी और उनको बाहर निकालने का प्रोसेस को जो है शुरुआत करेंगी। इसमें अहम खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं, उत्तरकाशी की तरफ वो आ रहे हैं और यहाँ से जो है वो मजदूरों को पूरी तरीके से देखेंगे और उनका हालचाल भी लेंगे। तो ये भी सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है। तो ये तमाम डेवलपमेंट जो है अब शुरू हो चुके हैं होना और न्यूज़ नेशन लगातार उन खबरों को दिखा रहा है जिससे उन पेरेंट्स से भी हमने मुलाकात की जो यहाँ पर पिछले कई दिनों से हैं, अपनों को तलाश रहे हैं, अपने को वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो आने के बाद एक पॉजिटिव नोट पे काम शुरू हो चुका था और उसके बाद पाइप का भी जाना धीरे धीरे शुरू हो चुका था। तो अब फिलहाल दूसरे ऑप्शंस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए इसी ऑप्शन पर ध्यान दिया जा रहा है। अब से कुछ ही घंटे के बाद जो है जो मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, वहां पर तस्वीरें जो आप दिखा पा रहे हैं वो उसे देखकर ये समझ आ रहा है सैयद कि क्या कुछ स्थिति वहां पर और कितनी गंभीर। हालांकि बस कुछ ही देर का समय बचा है और उसके बाद सभी मजदूरों को वहां से निकाल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी सैयद आमिर जो कि पिछले कई दिनों से वहां पर बने हुए हैं उत्तरकाशी से, उनकी इस रिपोर्ट को आप पहले देखिए। तमाम जितने भी मजदूर हैं उनको अब बाहर निकालने की तैयारी है, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसके बाद का प्रोसेस दरअसल ये है कि ये जो एम्बुलेंसेस आप देख रहे हैं, यही इन्हीं एम्बुलेंसेस में तमाम मजदूरों को ले जाया जाएगा अस्पताल के लिए। अस्पताल में उनका इलाज किया जाएगा, उनका मेंटल और इसके अलावा फिजिकल किस तरह से वो इतने समय तक वहाँ पे रहे, इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर क्या है, यहाँ तक कि उनका शुगर चेक किया जाएगा और तमाम चीज़ों की मतलब कुल मिलाकर कि उनकी हेल्थ को चेक किया जाएगा। उसके बाद उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये तमाम एम्बुलेंस आप देख रहे हैं इस समय यहाँ लग चुकी हैं और इन एम्बुलेंस को
तुरंत जो है यहाँ पर बुला लिया गया है। अब धीरे धीरे शाम ढल रही है, माना जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें कुछ ही वक्त का समय बचा है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद इसी एम्बुलेंस के जरिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है तमाम जो मजदूर हैं उनको ले जाया जाएगा। लेकिन ये किस तरह से इक्विप्ड हैं आप देखिए, मॉडर्न ये सारी एम्बुलेंसेज हैं और इनके लिए बाकायदा एक रूट बनाया जाएगा। रूट जिस रूट से ये जाएंगी उसको फिलहाल खाली रखा जाएगा और यहाँ से उनको इसी एम्बुलेंस के अंदर जो है बैठाया जाएगा। अब हम पीछे चलते हैं, इस एम्बुलेंस के अंदर देखते हैं क्या क्या इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर स्ट्रेचर की व्यवस्था जो है यहाँ पर बाकायदा की गई है। क्या दो लोग अंदर बैठ सकते हैं, दो मजदूर एक साथ बैठ सकते हैं, या सिर्फ एक मजदूर सिर्फ एक ही स्ट्रेचर पे बैठ करके लेट के जाएगा, और किस तरह की व्यवस्था है ये देखिए आप। ऑक्सीजन से लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर हम यहाँ के जो साथ में यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है अंदर? एक एम्बुलेंस में कितने मजदूर जा सकते हैं? वैसे तो सर मजदूर के लिए तो 2 जा सकते हैं आराम से, पर हमारे पास जो व्यवस्था है, जो स्ट्रेचर्स है हमारे पास एक ही है, तो एक ही पेशेंट इसके अंदर आएगा और एक ही पेशेंट मिल जाएगा। अच्छा, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है इसके अंदर? हाँ, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। हाँ। अगर बाय द वे अगर ज़्यादा पेशेंट होते हैं तो अगर गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है तो 2 पेशेंट आराम से आ सकते हैं इसमें। अभी तक की क्या खबर सामने आ रही है? क्या एक एम्बुलेंस में एक ही पेशेंट या एक ही मजदूर जाएगा, या फिर 2 जा सकते हैं या 3 जा सकते हैं? जिस हिसाब से व्यवस्था है, जब 40 गाड़ियों की डिमांड करी है तो 40 गाड़ी, हाँ 41 गाड़ियाँ जब होंगी तो मतलब ज़रूरी नहीं बनता है कि 2 पेशेंट एक साथ जाएंगे। एक ही पेशेंट, एक गाड़ी में एक ही पेशेंट जाएगा। अच्छा, एक गाड़ी में यानी एक एम्बुलेंस में एक ही पेशेंट जाएगा। तो लगातार एम्बुलेंसेस जो है आ रही हैं, तो यहाँ से हमें कहाँ जाना होगा? क्या उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे सीधे? तो सर से आई एम्बुलेंसेस? ये एम्बुलेंस सर इधर ही, कोई बड़कोट से आ रही थी, तो कोई नौगांव, कोई यमुनोत्री, अलग अलग जगहों से मंगाई गई से मंगवाई गई है। हाँ। और जो अब इसके बाद हमें जो बताया जाएगा कि मतलब कौन से हॉस्पिटल में ले जाना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, चिन्याली हो गया, पहले सबसे पहले 2 हॉस्पिटल है हमारे जो निजी हैं, जो मतलब जहाँ पे हम ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसेस आगे की प्रोसेस होगी, उसके बाद शायद रेफ़र, अगर ज़्यादा कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन, पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है तो उसे आगे भी भेज दिया जा सकता है। देखिए, दूसरी एम्बुलेंस के अंदर भी हम आ चुके हैं। यहाँ पे कई एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। हम आपको 2 एम्बुलेंस कम से कम दिखाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर ये वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है। तो एक तरफ तो युद्ध स्तर पर काम लगातार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जारी है, तो वहीं दूसरी ओर जब वो बाहर आएंगे तो उसको लेकर भी बंदोबस्त अस्पताल को लेकर पूरे किए जा चुके हैं।